चीन और पाकिस्तान का युद्धाभ्यास चल रहा है। चीन में दोनों देशों की नेवी आर्मी ने की है वॉर एक्सरसाइज। घातक हथियारों युद्धपोत के साथ युद्धाभ्यास हुआ है। ईगल 10 नाम से दोनों देशों ने की है ये वॉर एक्सरसाइज। और इस युद्धाभ्यास को भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की नापाक साजिश और गठजोड़ बताया गया है। देखिए बिग बॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आ रही है। देखिए मालाबार एक्सरसाइज के जवाब में चीन और पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहे हैं। साथ साथ यह भी खबर कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत करने की यह बड़ी साजिश है जो कि चीन के द्वारा रची जा रही है। ईगल 10 एक्सरसाइज के जरिए चीन की ताइवान को दूसरी तरफ डराने की भी कोशिश है। यानी एक तीर से दो निशाने। युद्धाभ्यास के जरिए चीन की ताइवान को सीधी चेतावनी भी दी जा रही है। और हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान बने हुए हैं। मनीष आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले सुधाकर सर ये बताइए कि इस युद्धाभ्यास को भारत के लिए कितना अहम माना जाए, भारत को क्या करना चाहिए और क्या यह उकसावे की कार्रवाई इसको नहीं मानना चाहिए? विपिन, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये एक किस्म का रूटीन एक्सरसाइज है। उसका अगर आप टाइमिंग देखेंगे एक प्रेडिक्टेबल टाइमलाइन के मुताबिक होता है ये हर साल, और ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए जब डॉट्स को आप ज्वाइन करते हैं, जियोपॉलिटिक्स पूरा विश्व में क्या हो रहा है, तो विली नीली बहुत सारी चीजें उभर के सामने आते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि हो सकता है कि हम ये कर रहे हैं, इसके वजह से उसका जवाब में ये हो रहा है। तो ये एक किस्म का एक ये मेरे नहीं, लेकिन सर सवाल यह है कि जोहानिसबर्ग में चीन के प्रेसिडेंट मिलते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, और दूसरी तरफ इस तरह की वॉर एक्सरसाइज, क्या उकसावे की कार्रवाई नहीं है? एक तरफ आप रिश्तों को सामान्य करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप यह भी कहते हैं कि जो पुरानी चीजें उसको भूलकर आगे बढ़ना होगा। और ऐसे एक्ट क्या जाहिर करते हैं कि आपकी कहने की मंशा कुछ और है और करना आप कुछ और चाहते हैं? ये अगर ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं विपिन, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चाइना कोई नया अप्रोच नहीं दिखा रहा है। ये एक पुराना अप्रोच रहा है। इस अप्रोच को बहुत समय तक हम 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी बोलते हैं, लीगल, मीडिया और परसेप्शन मैनेजमेंट। ये 3 को अगर हटा देते हैं, ऑफ लेट इसी साल एक संस्था है जिसको मैजिक हथियार बोलते थे माओ सी तंग के टाइम में। तो उस समय मैजिक हथियार क्या है? ये बेसिकली इसको इस साल एडिशनल फंड्स एलोकेशन हुआ है, ये उसको रिवाइव किया गया है। डिस इन्फॉर्मेशन और मीडिया को मास पूरा पेनिट्रेट करना है, और अलग अलग जो इफेक्टेड देश हैं, जो टारगेट कंट्रीज हैं, उनके एलिट पॉपुलेशन के अंदर घुस के। देखिए ना, दूसरा सवाल ये भी है, इस पाकिस्तान का और कौन साथ दे भी सकता है ऐसे वॉर एक्सरसाइज में? जो आतंक को पालता पोसता है उसका साथ तो हमेशा ये चीन ही देगा, और चीन ही हर तरीके के निवेश भी करता है, उकसावे की कार्रवाई भी करता है, और पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों को बचाता भी है। ये तो हमने शुरू से ही देखा है। जी अंजलि जी, आप सही कह रही हैं कि एक बीजिंग और इस्लामाबाद का जो नेक्सस है आज का नहीं है, ये हमने 1960 से कंटिन्यू देख रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जो इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट थिंकर्स हैं, वो हम भी ऐसे मानते हैं कि चाइना कुछ भी किसी भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल फोरम में भारत के साथ किसी भी तरीके के संबंध की बात करे, वो ट्रस्टेड एलाई नहीं है, ट्रस्टेड पार्टनर कभी नहीं रहा और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा। तो ये एक नई बात नहीं, ट्रेडिशनल कन्वेंशन हमारा कहता है कि चाइना की बातें कुछ और, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट यही कह रहे थे कि ये ट्रेडिशनल एक लाइन है चाइना की, और इस पर कोई हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि नई बात बोला। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को इस समय दुनिया में आइसोलेटेड कंट्री है, इकोनॉमिकली बहुत बैंकरप्ट हो चुका है। ऐसे कंडीशन में चाइना उसको साथ दे सकता है। बिल्कुल संदीप सर, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि इस आइसोलेटेड कंट्री का सिर्फ चीन ही साथ दे सकता है, और इसलिए ये ईगल 10 नाम से वॉर एक्सरसाइज भी चल रही है पाकिस्तान और चीन की।